हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 26। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करें तो यूएन वाज फॉर्म फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वार सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर ग्लोबल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ और ये चला था आपका 14 सितंबर 1945 तक, जब तक कि जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? जब उसके 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे नागासाकी पर। तो विश्व भविष्य में ऐसे भावी युद्धों को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक और लीग ऑफ नेशंस भी था, लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, लेकिन वो लीग ऑफ नेशंस उतना प्रभावी नहीं रहा था। और अभी इसके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल सरकार द्वारा कहाँ पर युद्ध स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बूमला में। और ये किसके उसमें किया जा रहा है? ये जोगिंदर सिंह के उसमें किया जा रहा है। जो जोगिंदर सिंह थे, इनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ है और इन्होंने 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के दौरान एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था। इन्होंने ब्रेवरी के लिए इन्हें मनाया जा रहा है। तो वार मेमोरियल हैज कम अप बुमला इन आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, ये आपका यहाँ आंध्र प्रदेश, जिसके अन्य डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग, ईस्ट कामेंग, बामेंग, और यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो देश अपना स्पेस सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? जो नाटो देश है वो अपना स्पेस सेंटर जर्मनी में स्थापित कर रहे हैं। नाटो की यदि बात करें, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, also called the North Atlantic Alliance, is an intergovernmental military alliance between 30 North American and European countries. The organization implements the North Atlantic Treaty and the treaty was signed on 4 अप्रैल 1949 को। नाटो है उस समय यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने के लिए, रसिया के प्रभाव को रोकने के लिए स्थापित हुआ था और अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्योंकि कोल्ड वार था यूएसए और अमेरिका, ये यूएसए और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के मामले में विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा है? जो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है वो सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है विश्व का, और इंडिया का सबसे पहला। और विश्व का जो सबसे पहला वो आया है सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट। इसने लिस्ट को टॉप किया। इन्होंने इसके थे 4.7 अंक 5 में से, और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को मिले थे 4.6 अंक 5 में से। और ये लिस्ट थी सेफ ट्रेवल बैरोमीटर लिस्ट उसमें। तो आईजीआई एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल हैज बिकम इंडिया सेफेस्ट एयरपोर्ट फॉर वेरियस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टेकन टू हेल्प कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इंडिया का सबसे पहला और विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया आईजीआई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत किस संगठन का अध्यक्ष बना है? तो हाल ही में भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1919। एट प्रेजेंट ILO इज हैविंग 186 मेंबर और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर? वो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की एक महारत्ना कंपनी है। NTPC रैंक्स फर्स्ट अमंग इंडियन PSUs इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है आपका सूडान ने, अफ्रीकी देश ने। इससे पहले जैसे बहरीन है और सऊदी अरेबिया, ये सब इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित कर चुके हैं, जिसका पैलेस्टीन विरोध करता है। जो
इसकी बात करें हम सूडान की, सूडान 2011 से पहले एक बहुत बड़ा कंट्री था जिसमें, लेकिन 2011 में इसका एक पार्ट इससे अलग हो गया, दक्षिणी पार्ट, जो आजकल साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है ये। और ये सूडान है जिसकी राजधानी है आपकी खार्तूम। खार्तूम में क्या है कि खार्तूम में ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल ये दोनों रिवर आके मिलती हैं खार्तूम में, जो नाइल नदी बनाती है, और नाइल नदी फिर नॉर्थ पार्ट फ्लो होते हुए मेडिटेरियन सी में गिरती है। अगर इसकी बात करें सूडान की, सूडान बॉर्डर्ड बाई इजिप्ट टू द नॉर्थ, ये यहाँ नॉर्थ में इजिप्ट से लगता है, यहाँ आपका लीबिया से, नॉर्थ वेस्ट में ये चड़ से, और फिर इधर देखोगे तो यहाँ ये इरिट्रिया से, और फिर ये कुछ बाउंड्री ये रेड सी के साथ भी लगती है। यहाँ रेड सी है, ये गल्फ ऑफ आडेन है, और यहाँ जो स्टेट है ये बब अल मंदेब, और ये वाले रीजन को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जो सोमालिया इरिट्रिया कंट्री जाते हैं। और सूडान की राजधानी खार्तूम, और लैंग्वेज है अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 7 नई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 7 नई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस समय ई पलानीस्वामी इनॉग्रेटेड 7 प्रोजेक्ट्स वर्थ 1298.2 करोड़। और अगर हम तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है, ये दक्षिण पूर्व में, और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जो इंडिया का भी सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो स्थल में है। अच्छा, और दूसरी बातों में तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क हैं। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अनामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, एक मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती नेशनल पार्क, और एक जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ की एक मेन रिवर कावेरी है, जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु से होकर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य जिसने ई लोक अदालत भी स्टार्ट की थी, देखो। और छत्तीसगढ़ का निर्माण आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को। उस समय 2000 में 3 राज्य बने थे, छ, उ, झा। ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड उस समय बना था 9 नवंबर को, और झारखंड ये बना था आपका 15 नवंबर को। तो झारखंड निकला बिहार से, उत्तराखंड निकला आपका उत्तर प्रदेश से। अगर छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास, या जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ इस प्रकार के इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे पहले स्थान पर था, जिसमें 100 से ज़्यादा ULB हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की? तो ये त्रिपुरा घोषित की। त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क हैं उनकी हम बात करें तो त्रिपुरा में एक तो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है और एक राजबाड़ी नेशनल पार्क है। त्रिपुरा मेनली ये आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से नॉर्थ और ईस्ट में, और इधर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शॉपिंग का फीचर लॉन्च किया है? तो जो शॉपिंग का फीचर है व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने अभी एक शॉपिंग बटन आएगा, शॉपिंग बटन विल लेट यूजर्स ऐड आइटम्स टू द कार्ट एंड चेक आउट फ्रॉम विद इन द व्हाट्सएप चैट। दिस न्यू फीचर इज एम टुवर्ड्स एडिंग स्मॉल बिजनेस दैट हैव बीन हार्ड बाय द पेंडेमिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कब से वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करेगा? ये नवंबर 2020 से शुरू करेगा। एक क्वेश्चन है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कहाँ से शुरू हुई? ये उत्तराखंड से शुरू हुई है। उत्तराखंड के बारे में बात करें, उत्तराखंड की जो 2 कैपिटल हैं, उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और समर की कैपिटल आपका गैरसेन है। गैरसेन एक टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये इसकी समर कैपिटल है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो आपका
नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और उत्तराखंड में आपका गंगोत्री ग्लेशियर भी है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। गंगोत्री ग्लेशियर जिससे अलकनंदा नदी निकलती है जो आगे चल के गंगा रिवर बनती है, और यमुनोत्री जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उत्तराखंड का जो निर्माण है वो 6 मतलब 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके वो हैं शायद मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार किस संस्थान की 15% हिस्सेदारी बेचेगी? तो जो भारत सरकार है वो रेल विकास निगम लिमिटेड की, RVNL की जो 15% हिस्सेदारी बेचेगी। प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य पूर्ति आधारित ऑनलाइन सर्विसेज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। और अगर इसमें हम बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क, SNP, और भीतरकनिका नेशनल पार्क जहाँ ये गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुनंदा पटनायक जी का निधन हो गया, वह कौन थी? जो सुनंदा पटनायक है वो एक गायिका थी, सिंगर थी। और ये सुनंदा पटनायक जो इंडियन क्लासिकल सिंगर थी, ग्वालियर घराना की, उड़ीसा से थी। और इनका अभी कोलकाता में निधन हो गया। ये ग्वालियर घराना की थी और उड़ीसा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है? तो ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय पाकिस्तान को लिया गया है कि पाकिस्तान अब 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसकी 2 लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। यदि ग्रे लिस्ट में रहता है तो एक तरह से ये आपको चेतावनी है। यदि ब्लैक लिस्ट में हो गए तो इससे क्या है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेना कठिन हो जाता है। और यदि इसकी बात करें FATF की, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। ये G7 का इनिशिएटिव है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसिंग, इन सब को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मुख्यालय OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े मंदिर रोपवे का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सबसे बड़े मंदिर रोपवे का शुभारंभ जो गुजरात के गिरनार जिले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ से किया था? ये नाग का परीक्षण इन्होंने ये राजस्थान से किया था। नाग एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका यस बैंक ने लॉन्च किया है, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। ये अभियान यस बैंक ने, यस बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। सो दिस वाज फॉर द डे, थैंक यू।